अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और हमने एक क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया कल हमने प्रूव भी किया। अब जो रिमेनिंग क्राइटेरिया है दैट इज ये दूसरा क्राइटेरिया हमारा ए क्राइटेरिया। ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ए क्राइटेरिया कब बनता है? फॉर एग्जाम्पल इफ इन टू ट्रायंगल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो ये तो वही बन जाता है ए सिमिलरिटी। तो क्योंकि हमारे पास जो गिवन दो एंगल्स हैं, हम उनके जरिए भी आप कह सकते हैं ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स हम यूज कर सकते हैं ए सिमिलरिटी और इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम तीसरे पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तीसरा जो हमारा क्राइटेरिया है दैट इज एस क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया। और साइड क्राइटेरिया आपको याद आ रहा होगा, आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा है, लेकिन वहां पर इसका मतलब कुछ और था और यहां पर कुछ और है। वहां पर जो है साइड का मतलब ये था कि अगर दो ट्रायंगल्स में तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, और यहां पर इसका मतलब ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। वहां पर इक्वल था, यहां पर प्रोपोर्शनल है, ये फर्क है। तो इफ इन टू ट्रायंगल्स, अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन रिजल्ट क्या होगा? देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन प्रूव दैट their corresponding angles are equal and hence triangles are similar। तो हमारे पास गिवन क्या होगा यहाँ पर? आप ये मान लो कि जो हमने कल की ए सिमिलरिटी है इसका कन्वर्स है, क्योंकि वहां पर हमारे पास जो गिवन था वो यहाँ पर प्रूव करना हमें, और वहां पर जो प्रूव करना था वो गिवन है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? फिर ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू AC divided by PR is equal to BC divided by QR. AB divided by PQ is equal to AC divided by PR is equal to BC divided by QR. Sides are proportional, ये given है। और हमें प्रूव क्या करना है? Corresponding angles are equal, यानी कि एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R. And hence triangles are similar, and triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन बिल्कुल सेम कॉन्स्ट्रक्शन इसमें भी है। We have to take 2 points, for example S and T, और कैसे देंगे हम ये? such that PS will be equal to AB and PT will be equal to AC, और फिर हम एस टी को ज्वाइन करेंगे। कट पी एस इज इक्वल टू ए बी, पी टी इज इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन एस टी। कट पी एस इज इक्वल टू ए बी, यहां पर हमने कट किया पी एस, यानी कि एस पॉइंट लिया ताकि पी एस ए बी के बराबर हो, और टी पॉइंट लिया ताकि पी टी ए सी के बराबर हो, फिर हमने ज्वाइन किया एस टी। ये कॉन्स्ट्रक्शन है। Now we will prove this. Proof. देखिए यहां पर ये जो रेशियो दिया गया है हम इसी को यूज करेंगे, लेकिन हम पहले दो साइड का रेशियो लेंगे। हम पहले दो वाले रेशियो लेंगे। ए बी डिवाइड एज वी हैव ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर। ठीक है, ए बी डिवाइड पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, क्योंकि ये गिवन है। तीसरा साइड भी है लेकिन उसको हमें जरूरत नहीं, भी वो हम बाद में लिखेंगे। फिलहाल इन दोनों का रेशियो हमने लिखा। अब इससे क्या होगा? क्योंकि हमने जो कॉन्स्ट्रक्शन में लिखा है ए बी इज इक्वल टू पी एस एंड ए सी इज इक्वल टू पी टी, हम वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बी की जगह हम पी एस लिखेंगे, सो वी विल राइट हियर पी एस डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी की जगह क्या लिखेंगे हम? पी टी डिवाइड बाय पी आर। ओके, so PS divided by PQ is equal to PT divided by PR.
अगर आप ये चेक करोगे पी एस डिवाइड बाई पी क्यू और पी टी डिवाइड बाई पी आर क्या है इस ट्रायंगल में, पी एस डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई पी आर। ये आपको याद आ रहा होगा, इफ a line segments या line divides two sides of a triangle in the same ratio, तो क्या होगा, then the line segment or line is parallel to third side। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपने पढ़ा है, तो यहां पर भी लागू होगा। अगर ये दो रेशियो, अगर यहां पर दो साइड्स का रेशियो बराबर है तो ये पैरेलल होगी इसकी, तो यहां पर भी ऐसा ही है, एज पी एस डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई पी आर। सो दिस विल इंप्लाई दैट एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, और क्यों है, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने यूज की और उसके जरिए हमने ये बताया कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, अब जब ये पैरेलल है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये और ये और ये। दिस इंप्लाइज एंगल PST is equal to angle Q and angle PTS is equal to angle R। ये क्या है, these are corresponding angles, these are corresponding angles because the lines are parallel, so corresponding angles are equal। okay, इससे क्या होगा, आपने ये देखा कि अगर देखिए, अब ये इस ट्रायंगल को जरा दूसरे अंदाज से देखिए कि ये यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, एक है PST, एक है PQR, एक छोटी एक बड़ी। इन दोनों में ही आपको ये दिख रहा है कि ये एंगल एक का है, ये दूसरे का है, तो ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। तो हम एंगल या ये तो ऑलरेडी कॉमन है, इसमें हम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं और इन दोनों को सिमिलर बता सकते हैं। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल PST is similar to triangle PQR by AAA similarity criteria। क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये तो ऑलरेडी कॉमन है P। So by AAA similarity criteria these two triangles are similar। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब आप ये कहोगे ये तो ऑलरेडी हमने दो साइड्स को देखा प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, लेकिन दो को ही देखा, हमें तीसरा भी चाहिए। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, दिस इंप्लाइज पी एस डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल टू, अब ये तीसरा साइड भी इसमें जुड़ेगा, एस टी डिवाइड बाई क्यू आर, एस टी डिवाइड बाई क्यू आर। सो दिस इज बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। So we'll write here, these are corresponding sides of similar triangles। Corresponding sides of similar triangles are proportional। okay, जो हमने यहाँ पर लिखा है, PS divided by PQ is equal to PT divided by PR is equal to ST divided by QR। अब यहाँ फिर से हम वो ओरिजिनल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने PS की जगह यहाँ पर AB की जगह PS दिया था, अब फिर से PS की जगह AB लिखेंगे। We will write AB divided by PQ इज इक्वल टू पीटी की जगह हमने क्या लिखना है, AC, क्योंकि हमने AC की जगह PT लिखा था। तो वी विल राइट AC डिवाइड बाय PR, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन क्या है, ये इक्वल है, और तीसरा रेशियो तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ST डिवाइड बाय QR। ओके, अब ये जरा तीनों देखो आप रेशियो, AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू ST डिवाइड बाय QR। अब जो गिवन है उसको भी देखो, AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR, ये सेम रेशियोज हैं। यहां पर है BC डिवाइड बाय QR तीसरा रेशियो, और यहां पर है ST डिवाइड बाय QR, क्योंकि दो रेशियो सेम है, यहां पर भी और यहां पर भी, और तीसरा रेशियो डिफरेंट दिख रहा है, तो दैट मींस ये भी आपस में बराबर होंगे। जब वो दो बराबर है, इन्हीं दो के बराबर ये भी है, इन्हीं दो के बराबर ये भी है। सो दिस विल इंप्लाई दैट BC डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू ST डिवाइड बाय QR, BC डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू ST डिवाइड बाय QR। क्लियर, क्योंकि ये दो रेशियो जो है, पहले दो रेशियो ये तीसरे के बराबर है यहाँ पर, और यही दो रेशियो इस तीसरे के बराबर है। तो जब ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है, तो ये आपस में बराबर होंगे, ये दो BC डिवाइड बाय QR विल बी इक्वल टू ST डिवाइड बाय QR। और यहां से हमें क्या मिलेगा, QR कॉमन है, दोनों में सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर, सो BC विल बी इक्वल टू ST।
BC इज इक्वल टू ST। अब जरा देखो BC इज इक्वल टू ST, BC ST के बराबर है। और यहां पर अगर आप चेक करोगे बाय कंस्ट्रक्शन AB इज इक्वल टू PS, AC इज इक्वल टू PT। अब जो निकला है वो है BC इज इक्वल टू ST। तो ये ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज तीनों साइड बराबर है। सो वी विल राइट हियर दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PST by SSS, congruency criteria। हमने congruency यहां पर प्रूव की है इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। आपको यहां पर वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है अलग अलग से, आप डायरेक्ट लिख सकते हो और क्राइटेरिया से लिखो आप। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो होगा क्या कि इनके तीनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे CPCT से। दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B जो है एंगल PST के बराबर होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल PST एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल PTS, एंगल PTS। दिस इज because of CPCT। These are corresponding parts of congruent triangles। जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि वो तीनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये तीनों एंगल बराबर है, एक तो हमें मिल गया कि एंगल A इज इक्वल एंगल P जो हमें प्रूव करना था। अब ये दो बाकी रह गए, यहां पर है एंगल B इज इक्वल एंगल PST, और यहां पर जरा फिर से चेक कीजिए एंगल PST किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। ठीक है, यहां पर है एंगल C इज इक्वल एंगल PTS, और यहां पर एंगल PTS किसके बराबर है, एंगल R के। सो दिस विल कंक्लूड दैट एंगल B इज इक्वल एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल एंगल R। अगर आप चाहो तो यहां पर इसका यहां पर नाम भी लिख सकते हो, नेम दिस एज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड will be having angle B is equal to angle B will be equal to angle Q, angle C will be equal to angle R। Actually using first and second ज़्यादा बेहतर रहेगा। Using first and second तो एंगल B एंगल PST के बराबर और एंगल PST इन टर्न एंगल Q के बराबर है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P तो ऑलरेडी आया था, तीनों एंगल्स बराबर हैं जो कि हमें प्रूव करना था और हमने किया भी, एंड हेंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो तो गिवन है, एंगल्स आर इक्वल हमने प्रूव किया। सो हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हेंस प्रूव्ड, एंड दैट्स ऑल। ये है SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। थैंक यू।